प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न देखिए। ग्रूही 300 किलोमीटर कितना 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस के द्वारा चलती है। भाई वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर पे जा रही है तो वो दो साधनों से जाएगी। कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से जाएगी और कुछ दूरी बस के द्वारा जाएगी। अब इसने पहली शर्त दे रखी है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस के द्वारा जाती है तो आप ये बताओ कि टोटल 300 किलोमीटर उसमें 60 रेलगाड़ी से जाएगी तो बची कितनी 240 किलोमीटर वो बस से चली जाएगी। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और दूसरी शर्त ये दे रखी है कि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो बताओ कितना बचा। टोटल 300 है, उसमें से 100 रेलगाड़ी से चली जाएगी तो शेष 200 किलोमीटर बस से जाएगी। तब उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे थे, उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो पूछा है वही एक्स और वाई मान लेंगे, रेलगाड़ी और बस की चाल। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और हमें समय निकालना है तो समय तो इधर आ जाएगा, चाल इधर आ जाएगी। कि जो भाग में होती है वो बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चला जाता है और जो गुणा में होता है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये भी समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये भी समय ही है, ये भी समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये भी क्या है समय है। मतलब कि पूरा का पूरा समीकरण समय में ही लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखना है। पहली शर्त देख, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा जाती है तो दूरी कितनी हुई 60 किलोमीटर। तो ये मैंने दूरी लिख दिया 60 किलोमीटर बटा चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी एक्स, तो 60 बटा एक्स हो गया, प्लस दूसरा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली जाती है तो 300 में से कितनी किलोमीटर और बची 240। 240 किलोमीटर वो बस से जाती है तो दूरी कितनी 240, बस की चाल कितनी वाई, तो दूरी बटा चाल। तो इन दोनों को मिलाकर के उसे घर पर पहुंचने में कितना समय लगता है 4 घंटे। और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, वही यहाँ पे पूरा समीकरण समय में ही लिखेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यहाँ पर भी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और ये भी क्या है समय ही तो है। तो दूसरी शर्त कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो रेलगाड़ी वाला समय निकालो, दूरी बटा चाल, तो 100 किलोमीटर बटा रेलगाड़ी की चाल एक्स होती है 100 बटा एक्स, प्लस दूसरा का समय निकालना है। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला जाएगा तो टोटल 300 है। आप बताओ कितना बचेगा। 200 किलोमीटर बस से जाएगा, फिर 200 दूरी बटा चाल, बस की चाल वाई है, बराबर समय कितना है 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे पहले 4 घंटे लगे थे, अब 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे इसमें, तो 0 से 0 कट जाएगा और 1/6 घंटा बचेगा। 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लिया 6, तो 1 का भाग 6 में दिया 6 बार गया, 6 चौक 24, प्लस 6 का भाग 6 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 25/6 घंटे। तो यहाँ लिख दिया हमने 25/6 घंटे। ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब वही बात कि ये दोनों समीकरण दो चर में रेखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ चर x और y देखो भाग में है, इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो 1/x को p मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे। तो माना कि 1/x बराबर p,
माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो यहाँ पे 1/x का p रखोगे तो 60p प्लस 1/y को q रखोगे तो 240q। यहाँ पे 100p और 200q बराबर 25/जाए। इस प्रकार से दो नए समीकरण हमको प्राप्त हो जाएंगे। 60p प्लस 240q बराबर 4, 100p प्लस 200q बराबर 25/4। अब ये जो 6 है ये भाग में है, ये इस पूरे से गुणा होगा, इधर आएगा तो 6 100 से गुणा होगा तो 600p और 6 200 से गुणा होगा तो 1200q बराबर 25। ये समीकरण 3 और 4 हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। और विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी भी एक चर का गुणांक समान करना होता है। तो मैं मान लिया कि p का समान कर दूं, यहाँ p का 600 है और यहाँ p का गुणांक 60 ही है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं पूरे समीकरण को, तो ये 60 भी 10 से गुणा होगा तो 600 हो जाएगा ना। तो समीकरण 3 को 10 से गुणा करने पर ये गुणा कर दिया तो 600p 2400q बराबर 40। अब समीकरण 4 और 5 को देखो। समीकरण 4 में से समीकरण 5 को उठाओ, ये 4 लिख दिया और ये 5 लिख दिया। जब बात घटाने की आती है, जोड़ने की बात आती है तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब बात घटाने की आती है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस। 600p प्लस का 600p माइनस का कट जाएगा। 1200q प्लस का और 2400q माइनस का, तो माइनस का ज़्यादा है ना, कितना 1200q। 25 प्लस का 25 माइनस का 40 तो माइनस का 15, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 1200 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 1200 भाग में आ गया तो q बराबर 15/1200 और 15 का भाग दिया 1200 में, 15 एकम 15 और 15 का भाग दिया 1200 में तो 80 बार जाएगा तो q बराबर 1/80। अब ये जो q का मान है समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है, 60p प्लस 240q बराबर 4। q की जगह 1/80 रख दिया, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 8 3 24, 3 आ गया। तो 60p बराबर ये 4 और ये 3 प्लस का जाएगा तो माइनस का 3। 60p बराबर 1, p बराबर 1/60। अब p का मान आ गया और q का मान आ गया। q को हमने क्या माना था, इस q को हमने 1/y माना था, तो q के स्थान पे 1/y और 180 के स्थान पे 180 ऐसा लिख दिया। अब इस y को वज्र गुणा कर दो 1 से तो y, 80 को 1 से किया तो 80, y बराबर 80। और p को हमने क्या माना था 1/x से, तो 1/x बराबर 1/60। x को 1 से गुणा कर दो, वज्र गुणा x से, 60 को 1 से किया तो 60, x बराबर 60। तो रेलगाड़ी की चाल तो x मानी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y मानी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही अपना उत्तर है। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल पूछी थी जो कि आ गई, और ये अपना उत्तर है। अब प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम प्रश्नावली 3.7 के 8 प्रश्न है वो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना प्रश्नावली 3.7 आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ये केवल अभ्यास के लिए, अगर आपसे होता है तो कर लो और नहीं होता है तो छोड़ दो। प्रश्नावली 3.7 परीक्षा में नहीं आएगा, ये केवल अभ्यास के लिए है। ठीक है, थैंक यू।